नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 के इतिहास विषय के पाठ 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय इसके 10वें भाग को समझने जा रहे हैं। और आज हम जानेंगे नस्लवादी राज्य की स्थापना। हिटलर ने किस प्रकार नस्लवादी समाज की, नस्लवादी राज्य की स्थापना की थी, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सत्ता में पहुंचते ही नाज़ियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नाज़ी समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। जैसा कि पिछले भाग में आपको बताया था कि शुद्ध जर्मन आर्य लोगों को वे श्रेष्ठ मानते थे और अन्य सभी जातियों को उससे कमतर मानते थे और यहूदियों को सबसे निकृष्ट जाति का मानव समाज मानते थे। तो उसी क्रम में उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में इस भाग में हम जानेंगे। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को ख़त्म करना शुरू कर दिया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। तो कौन कौन से थे वे? पिछले भाग में भी आपने पढ़ा था। तो जो बच्चों ये नाज़ी है, ठीक है, न में आ की मात्रा है अगले वाले तीसरे पॉइंट में। तो जो नाज़ी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे, है ना। और इसी वजह से उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही जो है वो वांछित थे और सभी लोग अवांछित समाज का निर्माण कर सकते थे। तो केवल वे ही लोग, कौन? जो जर्मन आर्य थे वे, केवल वे ही लोग जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था, है ना। बाकी सब अवांछित थे। इसका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मनों को जिंदा रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी हक नहीं है। उन्हें नाज़ी अशुद्ध और असामान्य मानते थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? दया मृत्यु नामक एक कार्यक्रम शुरू किया जिसे यूथनेजिया कहा जाता है। तो यूथनेजिया मतलब दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत नाज़ी अफसरों और डॉक्टरों ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतार दिया जिन्हें वे मानसिक और शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। तो इस प्रकार उन्होंने जो है बहुत सारे लोग थे जिनको कि वे शारीरिक रूप से अस्वस्थ मानते थे, है ना। जैसे मेंटली रिटार्डेड होते हैं ना वे, या उनके जिनके हाथ पैर अपंग लोग हैं उन्हें भी उन्होंने मार दिया। और ऐसे लोग जो कि जर्मन आर्य थे और मेंटली रिटार्डेड थे, जिनके हाथ पैर नहीं थे, उन्हें भी उन्होंने मार दिया। क्यों? क्योंकि उनकी ऐसी घटिया सोच थी, है ना बच्चों। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। तो उनकी ऐसी सोच थी कि ये लोग समाज के लिए बोझ हैं, तो कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो उन्होंने यूथनेजिया मतलब दया मृत्यु, तो इसीलिए उनको मौत के घाट उतार दिया, है ना। तो इस प्रकार आगे बच्चों, केवल यहूदी ही नहीं जिन्हें अवांछित की श्रेणी में रखा गया, है ना। देखो, मेंटली रिटार्डेड, शारीरिक रूप से अपंग, और यहूदी तो थे ही, और उसके अलावा कौन कौन से थे? ये जो मैंने रेड कलर से लिखा है ना, वे सभी थे मुख्य रूप से, है ना। और तो बहुत सारे थे, लेकिन मुख्य रूप से इनको उन्होंने जो है अवांछितों की श्रेणी में रखा था। तो यहूदी थे, शारीरिक रूप से अपंग थे, और कौन थे? ये जिप्सी थे, अश्वेत थे, और रूसी और पॉलिश, है ना, जो ये रेड कलर से मैंने लिखा है इसमें।
जिन्हें तो यहूदी नहीं थे, उसके अलावा थे जर्मनी में रहने वाले जिप्सी और अश्वेत की पहले तो जर्मन नागरिकता उनकी ख़त्म कर ली, है ना, उनको कह दिया तुम जर्मनी के नागरिक नहीं हो, और उसके बाद में उन्हें मार दिया, है ना। अब ये जिप्सी कौन है? जिप्सी के नाम से श्रेणीबद्ध किए गए समूहों की अपनी सामूहिक पहचान थी। एक प्रकार के लोग थे जिनकी एक अपने समूह की एक पहचान थी, है ना। तो उनमें से दो समुदाय हैं विशेष रूप से, एक तो थे सिंती और एक थे रोमा। ये दोनों जिप्सी समुदाय थे, दो अलग अलग, है ना। और रूसी मूल के लोग और पॉलिश मूल के लोग, है ना, रूस के रहने वाले रूसी और पॉलिश मतलब पोलैंड के रहने वाले जो मूल लोग थे, उनको भी उन्होंने मनुष्यों से कमतर माना। कौन से? जर्मन आर्यों से कमतर। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलाम की तरह काम में झोंक दिया। उनसे सारे काम करवाए जाते थे, गुलामों के काम, है ना। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना, है ना, कि इंसान की तरह उनसे व्यवहार नहीं किया जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख के मारे मर गए। इतना उनको काम दे दिया कि वे काम करते 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 वे मर गए। और कुछ लोग क्योंकि काम तो करवाते थे लेकिन खाने को कुछ नहीं देते थे, तो इसीलिए वे भूख के मारे मर गए। तो इस प्रकार बच्चों कौन कौन से? यहूदी, जिप्सियों, अश्वेतों, रूसी मूल के, पॉलिश और कौन थे? मानसिक रूप से अस्वस्थ और शारीरिक रूप से अस्वस्थ जितने भी लोग थे उनको सभी को उन्होंने अवांछितों की श्रेणी में रखा था। किन्होंने? नात्सियों ने। विशेष रूप से उनका नेता कौन था? हिटलर। आगे बच्चों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। नात्सी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। ये टॉपिक आपकी बुक में है। ये क्वेश्चन कैसे आता है कि नात्सी यहूदियों को किस प्रकार लोगों में जो है घृणा का व्यवहार, घृणा उत्पन्न, किस प्रकार नात्सी दल ने जो यहूदी लोग थे उन पर अत्याचार करने शुरू कर दिए, या फिर लोगों में किस प्रकार यहूदियों के प्रति घृणा पैदा की, है ना, ताकि वे यहूदियों को निकृष्ट माने, है ना, सबसे कमतर माने। तो कौन कौन से थे? एक तो परंपरागत घृणा, पॉइंट पॉइंट देख लेते बच्चों पहले। और दूसरा थे हत्यारे, है ना, उन्हें वे हत्यारे कहते थे। तीसरे उन्हें कहते थे वे सूदखोर हैं। चौथा पहले से जमीन के मालिक नहीं थे, ये उन्होंने कहा। अगला वैज्ञानिक सिद्धांत दिए उन्होंने, है ना। अब हम इनको विस्तार से जान लेते हैं। परंपरागत घृणा में यहूदियों के प्रति नात्सियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारे ईश्वर हैं, हमारे जो भगवान हैं ईसा मसीह, उनको इन यहूदियों ने मारा है, तो इसीलिए इनसे हमें घृणा रखनी चाहिए। पहला तो उन्होंने ये दिया। दूसरा उन्होंने दिया कि ये जो है हत्यारे हैं, है ना, कहीं कहीं कुछ ऐसा हुआ कि जो है यहूदी लोगों ने कुछ लोगों की हत्या कर दी, तो उन्होंने जो है यह बात ही फैला दी कि भाई जो है ये जो यहूदी लोग हैं ये हत्यारे हैं, है ना। तो ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे थे।
क्यों? क्योंकि ईसा मसीह की हत्या करी थी, उसके अलावा भी कुछ लोगों ने किसी की हत्या कर दी, है ना। तो उन्होंने यह बात ही फैला दी कि ये यहूदी जो है, इनकी आदत ही ये है कि ये हत्या ही करते हैं। तो ये उन्होंने प्रचार प्रसार लोगों में फैलाया। फिर उन्होंने कहा कि ये ना सूदखोर जाति है ना। सूदखोर किसे कहते हैं? बहुत ज़्यादा ब्याज वसूल करने वाले महाजन इस शब्द का पर्याय है। गाली के रूप में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। सूदखोर मतलब अगर कोई व्यक्ति, साधारण शब्दों में अगर हम देखें, अगर हम किसी को हम पैसा देते हैं, है ना, आपने किसी को पैसे दिए और उसके बदले में वो कुछ सालों में लौटाता है, तो उसके बदले में वो किश्तों में रुपए देता है। तो उसके किश्तों में रुपए, जितने रुपए आपने उसे दिए उससे कहीं ज़्यादा वो इंटरेस्ट सहित रुपए देता है। तो वो जो इंटरेस्ट था ना उसका, वो जो है वो ये यहूदी लोग ज़्यादा लेते थे। तो ये सूदखोर जाति कही इन्होंने, है ना। और इसी प्रकार सूदखोर कहकर इनकी अवहेलना करते थे। अगला है पहले से जमीन के मालिक नहीं। तो उनकी ये दलील थी नात्सियों की कि मध्यकाल तक यहूदियों को जमीन का मालिक बनने की मनाही थी, है ना। जमीन का मालिक ये नहीं होते थे। यह लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो पहले से ही ऐसा करते थे, तो इनको तो जमीन का मालिक होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो वह बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे और जिन्हें घेटो यानी दड़बा कहा जाता था। घेटो का मतलब क्या है? किसी समुदाय को औरों से अलग थलग करके रखना। तो इस प्रकार अब नरसंहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते थे, है ना। मतलब हिटलर से पहले भी ऐसा हुआ कि बार बार इन्हें समाप्त करने की कोशिश की जाती थी, है ना। उनके खिलाफ संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें उनकी बस्तियों में खदेड़ दिया जाता था, है ना। लेकिन लेकिन बच्चों, है ना, ने ये नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। उन्हें बचाने के लिए का एक रास्ता फिर भी दिया। क्या रास्ता दिया? कि वे ईसाई बन जाए, यहूदी धर्म को छोड़ दें और धर्म परिवर्तन कर लें और वे ईसाई बन जाएं। और आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया। तो इस प्रकार पहले से ऐसा होता था, है ना। तो उन्होंने कहा ये तो ज़मीन में रहने का अधिकार नहीं है, तो इन्हें क्यों दी जाए ज़मीन। तो इस प्रकार यह, तो उन्होंने भी यही तरीका अपनाया, किन्होंने? नात्सियों ने। ठीक है। अब कौन सा? कि भाई ये इनको घेटों में छोड़ रख देते थे और मतलब दड़बाबंदी, एक विशेष स्थान समुदाय के लोगों को सारे अन्य समुदायों से बिल्कुल अलग थलग रख देते थे और हिंसा कर फैलाते थे। इसके बारे में किस प्रकार उन्होंने हिंसा फैलाई, किस प्रकार यहूदियों पर अत्याचार किए, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी इतना ही कि भाई उन पर उन्होंने जो उनकी प्राचीन परंपरा थी, कुछ कुछ बार बार उनको नरसंहार के जरिए यहूदियों को ईसाई लोग मारते थे, तो उन्होंने इस परंपरा को और ज़्यादा बढ़ा दिया, है ना। अब उन्होंने एक वैज्ञानिक सिद्धांत भी दिया। क्या? कि यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा ने तो नस्ल और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण नहीं निकल सकता था। उन्होंने ये कहा कि तुम जो है धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। पहले उनको ये छूट थी कि यहूदी लोग अगर ईसाई बन जाए तो उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते थे। कौन लोग? ईसाई लोग। लेकिन अब जो है
हिटलर ने ऐसा नहीं कहा, धर्म परिवर्तन की बात ही नहीं कही, है ना। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, वो था यहूदियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, है ना। वैज्ञानिक सिद्धांत वही जो पिछले भाग में बताया था। उन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर और जो है चार्ल्स डार्विन के दोनों विचारकों के से प्रभावित था, तो उसी प्रकार उन्होंने इस वैज्ञानिक सिद्धांत को अपनाकर जो है इनको समाज से बिल्कुल पूरी तरह खत्म करने की ठान दी। तो बच्चों ये थे परंपरागत घृणा, हत्यारे थे वे, सूदखोर थे और पहले से ही जो है जमीन के मालिक नहीं थे, और वैज्ञानिक सिद्धांत। तो इस प्रकार उन्होंने, जो जर्मनी लोग थे, उन्होंने यहूदियों का इन 5 प्रकारों से बुरा हाल कर दिया था, है ना। आगे बच्चों, यहूदियों पर आतंक। अब किस प्रकार किया यहूदियों पर आतंक, अभी हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि किस किस प्रकार किस किस काल में किस तरह उन्होंने आतंक मचाया था। 1933 से 1938 तक नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया। कौन कौन से? उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया। मतलब जो 2 वक्त की रोटी पाने के लिए व्यक्ति कोई कार्य करता है, कोई व्यवसाय करता है, सारे व्यवसायों को उनके छीन लिया, है ना। जैसे अगर कोई दुकान करता था तो उसकी दुकान पर कब्जा कर लिया, उसको कहा तुम जाओ, है ना। अगर कोई व्यक्ति जो है ठेला लगाता था तो उसके ठेले को ही ले लिया, तुम जाओ, है ना। तो वो कैसे काम करे? 2 वक्त की रोटी पाने के लिए उसे कोई काम करना था ना, आजीविका कोई व्यवसाय करना था, तो वो सारे काम, अगर कोई नौकरी करता था यहूदी तो उसको नौकरी से निकाल दिया। तो इस प्रकार आजीविका के साधन उनसे छीन लिए। उन्होंने शेष समाज से अलग कर दिया, है ना। वो आपको बताया ना, घेटों में उन्हें खदेड़ दिया, अलग से समाज से बिल्कुल अलग थलग कर दिया। यहूदियों को देश छोड़कर जाने को मजबूर कर दिया, है ना। उनको जर्मनी को छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया। वो 2 वक्त की रोटी नहीं है उनके पास, उनको अलग थलग कर दिया है। जब तब उनको परेशान करते हैं तो वो देश छोड़ने को उनको मजबूरी कर दिया और वो चले गए। बहुत सारे यहूदी जर्मनी को छोड़कर चले गए। फिर 1939 से 1945 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा होने को मजबूर कर दिया, है ना। खास इलाके, गैस चैम्बर जो थे, और उसके बाद पोलैंड में क्योंकि उन्होंने अधिकार कर लिया था, तो पोलैंड में बनाए जो है गैस चैम्बरों में जो है ले जाकर उनको मार देने की उन्होंने रणनीति अपनाई और उनको फिर जान से मार दिया। तो इस प्रकार इसके बारे में हम अगले भाग में और ज़्यादा विस्तार से जानेंगे। अभी हमने यहूदियों पर किस प्रकार आतंक मचाया उन्होंने, किस प्रकार उनका मतलब ये जर्मनी से उनको जाने के लिए, जर्मनी में उनको मृत्यु देने के लिए, है ना, मृत्यु दंड देने के लिए, गैस चैम्बर में डाल देने के लिए, ये हमने शॉर्ट में पढ़ा। और अगले भाग में हम इसी को विस्तार से पढ़ेंगे। आगे बच्चों, आज का गृह कार्य है कि नाज़ी समाज में यहूदियों की जो स्थिति थी उसको अपने शब्दों में लिखिए। आपको एक बार फिर से समझेंगे और फिर विस्तार से इसको लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे बच्चों, ठीक है। और फिर आज जो मैंने आपको पढ़ाया पाठ, उसमें से आपको अतिरिक्त प्रश्न बनाने हैं और फिर उसके उत्तर लिखने हैं। बच्चों, आज का भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।